नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कौन कौन सी सीट मिलने जा रही है, कितनी सीट मिलने जा रही है, एकदम सही मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे चैनलों पर आप ये देख रहे होंगे कि कोई अखिलेश यादव को 2 सीट दे रहा है, कोई 3 सीट दे रहा है, कोई 5 सीट दे रहा है, कोई 7 सीट दे रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन लड़ाई में ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है। कुछ लोगों का तो यही मानना है कि 80 की 80 सीट बीजेपी जीत रही है। जिस तरीके से आपने भीड़ देखी, कहां की भीड़ है, फूलपुर और इलाहाबाद में, मंच पर तमाम समर्थक पहुंच गए। हालांकि ये सुरक्षा की चूक मानी जाएगी, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। उस तरह से पूर्वांचल में अब जब 5वें और 6ठे और 7वें चरण में जब चुनाव हो रहा है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, हकीकत है। और कुछ लोग ये कहते हैं किस लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लोग वोट देंगे। तो पहली बात, एक बात स्पष्ट है कि देश में एक तबका ऐसा है जो बदलाव चाहता है, एक तबका ऐसा है जो मोदी जी को ही चाहता है, और एक तबका ऐसा भी है जो पहले से ही विपक्ष का समर्थन करता रहा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 22 के चुनाव में भी भीड़ हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन वही वोट समाजवादी पार्टी को चाहिए, उसमें से थोड़ा से बढ़ जाए तो और बेहतर है। वही वोट अब की बार समाजवादी पार्टी को चाहिए। उसके अलावा जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने खड़े किए अब की बार, बीजेपी के प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा दे रहे हैं। बीजेपी के जो भी प्रत्याशी चाहे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयानक है। मोदी के खिलाफ तो थोड़ा कम है, लेकिन उनके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अपने क्षेत्र में मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतने के बाद ऐसा आरोप लगता है उनके ऊपर कि वे काम नहीं किए हैं। काम का मतलब सड़क, नाली, खड़ंजा, छोटा मोटा काम नहीं, लोगों को रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। ये बात सत्य भी है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और टीचर के तौर पर मैं इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीकी से जानता हूं। अब मैं ज़्यादा भाषण ना देते हुए चलता हूं, कौन कौन सी सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की फंसी हुई है, जल्दी मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे सहारनपुर की जो सीट है, ये वही सीट है जहां ठाकुर समाज के लोग विरोध कर रहे थे पहले चरण में, और इमरान मसूद इस सीट पर बहुत मजबूत है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने की कंडीशन में है। हो सकता है हमारी बताई हुई 2-4 सीटें इधर उधर हो जाएं, वो बात अलग है। इस एक सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त है, मुस्लिम है, इसके कारण ध्रुवीकरण हो सकता है, ये भी मामला यहाँ पर हो सकता है। कैराना में इकरा हसन को बढ़त है, मजबूत है, इनको हिंदू मुसलमान सभी का वोट यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर भी इकरा हसन मजबूत है। मजबूत का मतलब आप जान लीजिए चुनाव जीत रहे हैं। और हो सकता है 1-2 सीट गड़बड़ हो जाए, वो बात अलग है भैया। मैं आपको, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक ने संजीव बालियान को कड़ी टक्कर दी है, और संजीव बालियान का यहाँ पर ठाकुरों में आधे से ज़्यादा लोगों ने विरोध किया है। किसके नाम पे? संगीत सोम के नाम पे। उनका ये आरोप है कि संगीत सोम का समर्थन, संगीत सोम के लिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार विधानसभा चुनाव में ना करना, संगीत सोम का विधानसभा चुनाव हारना, यहाँ पर ठाकुरों का विरोध भी रहा है। और हरेंद्र मलिक यहाँ मजबूत हैं, मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि एक मामला बीजेपी के पक्ष में जाता है कि जयंत चौधरी यहाँ उनके साथ चले गए। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी को बढ़त है। अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वक्त बताएगा। बिजनौर में भी मुस्लिम आबादी 45% के करीब है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने सैनी बिरादरी को टिकट दिया है, और वहीं पर यही सीट पर जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ी है। तो आप समझ सकते हैं
इन चारों सीटों पर कांटे का मुकाबला है, बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत नज़दीक मुकाबला है। समाजवादी पार्टी को बढ़त है। नगीना सीट है, नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद के लड़ने से चंद्रशेखर आज़ाद को मुस्लिमों का भी वोट गया है और दलितों का भी वोट गया है। तो इस कारण से इंडिया गठबंधन को यहाँ दिक्कत होगी। अगर चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीत जाते हैं तो इंडिया गठबंधन हार जाएगा। अगर चंद्रशेखर नहीं जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन में नहीं जीतेगा, फिर बीजेपी जीत सकती है सीट को। मुरादाबाद की सीट पर रुचि बीरा यहाँ पर बहुत आगे हैं, इस सीट को जीतने की कंडीशन में फुल दिखाई देती है। रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी हमेशा से जीतती रही है और आज भी जो फीडबैक आ रहे हैं, रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटना, जितिन प्रसाद को उतारना, और यहाँ पर जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं, शायद ब्राह्मण ही हैं और बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस में जब भी रहे चुनाव हारे, भाजपा में भी चुनाव हारे, लेकिन बहुत बड़ा मंत्रालय उनको मिला है। PWD के मंत्री हैं, ताकतवर नेता हैं, उनको उतारा है। लेकिन यहाँ पर भगवत शरण गंगवार ने उनको बहुत कड़ी टक्कर दी है। सवर्ण बनाम बैकवर्ड जहां भी चुनाव होता है, बैकवर्ड को फायदा मिला हुआ है। यहां पर वरुण गांधी के टिकट ना मिलने से बीजेपी के अंदर भी दो फाड़ है। यहां पर आप जो भी सीट देना चाहें दे सकते हैं। हमारे हिसाब से सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, कम से कम 5 सीट इंडिया गठबंधन इन 8 सीटों में आगे है। अभी तक 5 सीट कम से कम आगे है। बाकी लड़ाई हर जगह है, मुजफ्फरनगर में भी है, पीलीभीत में भी है। 5 सीट इंडिया गठबंधन कम से कम आगे है यहाँ पर। अब मैं चलता हूं, अगला नंबर बताता हूं। अगला आता है दूसरे चरण में। दूसरे चरण में अमरोहा में दानिश अली को कांग्रेस ने लड़ाया। कांग्रेस ने दानिश अली को ना लड़ा करके किसी अन्य कैंडिडेट को लड़ाया होता तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता, क्योंकि वर्तमान के जो भी सांसद होते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और सांसदों के पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता, मतलब सरकार की तरफ से पैसा भी नहीं मिलता कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा पाएँ, बड़े बड़े कार्य करा पाएँ। तो आप समझ सकते हैं जो बीजेपी के सांसदों का हाल है एंटी इनकम्बेंसी, वही इनका भी हाल होगा। हालांकि यहाँ मैं टक्कर बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बीजेपी को एज है यहाँ पर। मेरठ और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी जीत रही है। पहले चरण में 5 सीट, दूसरे चरण में केवल 2 सीट मैं मानता हूँ, बस 5-2-7। बाकी गाजियाबाद में कांग्रेस लड़ी है, गौतम बुद्ध नगर में, बुलंदशहर में, हर जगह लड़ाई है, 1-to-1 फाइट है। लेकिन 2 ही सीट आप यहाँ मानिएगा। पहले चरण में 5, दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने के आसार हैं हमारी तरफ से। बाकी 7 सीट हो गई। तीसरे चरण में अब जब आप घुसेंगे तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा हमारी बातें। 7 सीट हो गई ना। संभल की सीट मुसलमान और यादव यहाँ पर पूरा का पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। 7वीं सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। 8वीं सीट फिरोजाबाद, अच्छे यादव यहाँ लड़े हैं। और 9वीं सीट मैनपुरी डिम्पल यादव, एटा देवेश शाक्य, और यहाँ पर बदायूं 11वीं सीट बीजेपी भले जीत गई थी 2019 में, लेकिन अब की बार नहीं जीत पाएगी। यहाँ पे आदित्य यादव शिवपाल के बेटे लड़े हैं। और 12वीं सीट आंवला और बरेली में भी लड़ाई है, फतेहपुर सीकरी में भी लड़ाई है। आगरा और हाथरस को बीजेपी आराम से चुनाव जीत लेगी। कम से कम 12 सीट यहाँ पर बीजेपी इंडिया गठबंधन को तीसरे चरण तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसा हमारी आंखों से दिख रहा है। बाकी आपकी इच्छा किसी अन्य पार्टी में है, बीजेपी में है तो बीजेपी को आप कह सकते हैं। अगली सीट, अब यहाँ पर सभी सीटें लगभग फंसी हुई हैं। 12 सीट बताया मैंने, शायद ना 12 सीट ही बताया। अब यहाँ आ जाइए, जैसे शाहजहांपुर में लड़ाई है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। खीरी में उत्कर्ष वर्मा जीतने की कंडीशन में भी है, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ ही देता हूँ। धौरारा में 13, इसको मान लीजिए, इसको हटा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। सीतापुर में भी लड़ाई है। हरदोई चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रही है। मिश्रिक में भी लड़ाई है, उन्नाव में भी लड़ाई है। फर्रुखाबाद एक तरफा चुनाव है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य चुनाव जीत रहा है, इसको कोई हरा नहीं पाएगा। और 16वीं नंबर सीट है इटावा की सीट, मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। 2 बार बीजेपी यहाँ चुनाव जीती है, लेकिन जितेंद्र कुमार दोहरे यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं अब की बार। 16 सीट। कन्नौज यहाँ पर 17वीं सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आ रही है। यहाँ पर सुब्रत पाठक
लड़े थे बीजेपी की तरफ से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। चुनाव जीतना लगभग तय है। कानपुर की सीट पर लड़ाई है। लड़ाई का मतलब इंडिया गठबंधन भी जीत सकती है, क्योंकि अजय मिश्रा को यहाँ पर, आलोक मिश्रा को किसको टिकट दिया गया था? मिश्रा को ही दिया गया था। तो अच्छी लड़ाई है यहाँ पर। विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को यहाँ पर केवल 2 विधायक मिले थे, बाकी 3 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस भी यहाँ अच्छा खासा लड़ी थी, तो यहाँ पर अच्छी सीट मानी जाती है। और अकबरपुर की सीट राजा रामपाल 18वीं सीट जीत रहे हैं, और 19वीं सीट यहाँ पर बहराइच से बीजेपी हार रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत लगभग तय बताई जा रही है। तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा, चाहे कमेंट करिए चाहे जो करिए। तो आपने 19 सीट तक आपने यहाँ तक देखा। अगला चरण आता है मोहनलालगंज में। मोहनलालगंज में इंडिया गठबंधन की तरफ से टक्कर है, बहुत तेज टक्कर है। बीजेपी यहाँ हार भी सकती है, समाजवादी पार्टी यहाँ जीत भी सकती है, हालांकि मैं टक्कर में डाल देता हूँ। लखनऊ की सीट बीजेपी जीत जाएगी, हालांकि समाजवादी पार्टी यहाँ अच्छी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। रायबरेली की सीट 20वीं नंबर सीट है, जो इंडिया गठबंधन आराम से जीत लेगी। और यहाँ पर आएंगे 21वीं सीट अमेठी है, इसको भी इंडिया गठबंधन एकदम आराम से चुनाव जीत लेगी। देख लीजिएगा, स्मृति ईरानी की स्थिति सही नहीं बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ किशोरी शर्मा को चुनाव लड़ाने से ब्राह्मण, मौर्य, यादव, बैकवर्ड, दलित, सब मुसलमान सब इकट्ठा वोट दे दिए हैं। मामला यहाँ खत्म हो चुका है। जालौन में हमारा ये मानना है टक्कर है भैया, एकदम साफ साफ बता दें, कोई भी जीत सकता है। झांसी में भी टक्कर है, हमीरपुर में भी टक्कर है, इसको कोई भी जीत सकता है। सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है। अब आते हैं बांदा। बांदा की सीट जो है 22वीं नंबर की सीट है, इंडिया गठबंधन के पाले में आ रही है। साफ साफ मैं बता दूं, पिछली बार बीजेपी यहां से चुनाव जीती थी 55,000 वोटों के लगभग से। अब की बार यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शिवशंकर पटेल की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनका जीतना लगभग तय है। उसके अलावा यहां से आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा। कुशवाहा आबादी अच्छी है। बैकवर्ड एकजुट हो चुका है, अब की बार बैकवर्ड भी एकजुट हो चुका है। जहां पर सवर्ण को टिकट मिला है वो भी कहीं ना कहीं की बार मूड बदल चुके हैं। यहां पर नरेश उत्तम पटेल को मैं टक्कर में डाल देता हूं, क्योंकि इस सीट पर विधानसभा के चुनाव में केवल 10,000 वोट समाजवादी पार्टी का यहां कम था, और 6 विधानसभा में 2 विधायक यहां पर समाजवादी पार्टी के जीते हैं। आप समझ लो, भारतीय जनता पार्टी यहां 10,000 वोट, अगर 6 विधानसभा का जोड़ो, सपा का वोट और भाजपा का वोट केवल 10,000 वोट ऐसे कुछ बीजेपी का ज़्यादा है। बस मैं टक्कर में डाल देता हूं। कौशाम्बी की सीट राजा भैया के अंदरूनी समर्थन बताए जा रहे हैं, बीजेपी यहां चुनाव हार रही है, और 23वीं नंबर सीट बीजेपी यहां पर गंवाने जा रही है। बाराबंकी सीट तनुज पुनिया यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, 24 नंबर सीट यहाँ पर बीजेपी हार रही है चुनाव, एकदम साफ साफ। यहाँ पर कांग्रेस के तनुज पुनिया, और विधानसभा में भी 5 विधानसभा में 3 विधानसभा में सपा का कब्जा, और 1 में सपा ऐसे हार गई थी चुनाव 200-400 वोटों से, जिसमें एएमआईएम का कैंडिडेट 8,000 वोट प्राप्त कर लिया था वहाँ पर। तो मतलब कि ओवैसी का कैंडिडेट के लड़ने के कारण बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत गई थी। तो आप समझ सकते हैं। फैजाबाद की सीट लड़ाई में मैं डाल देता हूं, अवधेश प्रसाद कमज़ोर नहीं है। कैसरगंज की सीट भी मैं लड़ाई में डाल देता हूं। गोंडा की सीट में मानता हूं कि श्रेया वर्मा चुनाव जीत सकती है, क्योंकि यहां पर सवर्ण बनाम बैकवर्ड हो गया है मामला, और यहां पर चुनाव कै नंबर तक मैंने लिखा भी, 25 नंबर सीट तक मैंने लिखा शायद ना, 25 नंबर में भूल भी गया हूँ, ठीक है, 25 नंबर सीट। और आप देखिएगा, आप यहाँ पर देखो, एक तरफा चुनाव कहीं नहीं है, आप ही जान लीजिए, एक तरफा चुनाव कहीं नहीं है। 25 नंबर सीट तक मैं लिखा। प्रतापगढ़ सीट हमारी सीट है, हमारे हिसाब से संगम लाल गुप्ता की स्थिति सही नहीं चल रही है, हर जगह विरोध है। पटेल कैंडिडेट लड़ने से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर बहुत मजबूत है। पटेल भी वोट दे रहा है, मौर्य भी दे रहा है, यादव भी दे रहा है, मुसलमान भी दे रहा है, कुछ ब्राह्मण ठाकुर भी वोट दे रहे हैं। 26 नंबर सीट, ये जो सीट है, इस सीट पर थोड़ी देर के लिए लड़ाई में डाल देता हूँ। लड़ाई का मतलब ये है, राम भुगाल निषाद है, निषादों का पूरा वोट मिल जाएगा तो चुनाव जीत लेंगे। बड़ी नेता हैं तो उनको लेकर कहीं ना कहीं लोग हो सकता है थोड़ा अलग टाइप के वोट दे, लेकिन ये सीट भी बीजेपी की फंसी हुई है। फूलपुर सीट अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अमरनाथ मौर्य के यहाँ जब वही जो फोटो मैं दिखा रहा था वही की थी शुरुआत में। बीजेपी की स्थिति सही नहीं है यहाँ पर। मौर्य एक तरफ वोट करेगा, मुसलमान की संख्या बहुत ज़्यादा है, पटेल ज़्यादा है लेकिन मुसलमान से ज़्यादा पटेल नहीं है।
और उसके अलावा यादव तो है ही। तीनों का कॉम्बिनेशन। विधानसभा के चुनाव में भी यहाँ समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, थोड़े मार्जिन से चुनाव यहाँ पर हारी थी। तो प्रयागराज सीट से उज्ज्वल रमण सिंह चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं। जैसा कि भीड़ में अखिलेश यादव पहुँचे, राहुल गांधी पहुंचे, पूरी सभा संबोधित नहीं कर पाए और वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई और उनको जाना पड़ा। हालांकि बहुत भीड़ थी, अकूत की भीड़ थी। उस भीड़ ने कहीं ना कहीं बीजेपी के आंख खोल दिए हैं। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव जीतने की कंडीशन पे हैं, एकदम साफ साफ मैं बता दूं आपको। अंबेडकर नगर से श्रावस्ती सीट पर 30वीं नंबर सीट जो है, इस सीट पर भी राम शिरोमणि वर्मा के विपरीत एक मामला यही है कि दोबारा टिकट मिला हुआ है। पटेल अगर पूरा वोट दे देंगे, जिसकी संभावना ज़्यादा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो चुनाव जीत जाएंगे। बाकी हो सकता है एक आध दो सीटें हमारी गलत भी साबित हो जाएं। डुमरियागंज से कुशल तिवारी, इनका विरोध जारी है इसलिए कि एक चिंकू यादव यहाँ के नेता हैं, यादव जी, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं और उनकी प्रबल दावेदारी थी और यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट देना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है, लेकिन मैं इसको अभी छोड़ देता हूं थोड़ी देरी के लिए। बस्ती सीट रामप्रसाद चौधरी इस सीट को आसानी से जीतने में कामयाब हो रहे हैं। आसानी से जीतने में कामयाब हो रहे हैं, आप ये जान लीजिए, आसानी से जीतने में कामयाब हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में इस लोकसभा में केवल एक बीजेपी का विधायक जीता था, बाकी सब हार गए थे। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद का बहुत विरोध है, बहुत विरोध हर बिरादरी में है। निषादों में सबसे ज़्यादा इसलिए है कि उनके पिताजी ने विधानसभा चुनाव के पहले वादा किया था, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, आप हमको वोट दीजिए, बीजेपी को जिताइए। बीजेपी की स्थिति यहाँ पर सही नहीं लग रही है, मैं एकदम साफ बता दूँ। और यहाँ पर पप्पू निषाद मार्जिन में जीत रहे हैं चुनाव। 33 नंबर की सीट जो है लालगंज में, यहाँ पर दरोगा प्रसाद सरोज चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर दरोगा प्रसाद सरोज, ये लालगंज की सीट वही है। आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, 5 लालगंज हो गई, 5 आजमगढ़ लोकसभा, 5 लोकसभा बराबर 1 विधानसभा, 5 विधानसभा बराबर 1 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है। एक आध दो जगहों पर 6 है, बाकी सब जगह 5 है। तो लालगंज की सीट बीजेपी हार रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी चुनाव जीत रही है। 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पृष्ठभूमि वैसे भी रही है, 2019 के चुनाव में भी बीजेपी इसको हार गई थी। आजमगढ़ की सीट धर्मेंद्र यादव को क्या कहना, धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं, इसकी कोई भी हो में। जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव यहाँ पर इसलिए है, मौर्य, यादव और मुसलमान प्लस निषाद वगैरह सब यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा को पीडीए के नाम पे वोट देने के लिए राजी हैं। वहीं पर मछली शहर सीट से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर टिकट समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को दिया है, जिसका अंदरूनी विरोध भी है। हालांकि इस सीट को मैं कहो तो छोड़ दूँ, कहो तो ले लूँ, वो आपकी बात है। यहाँ पर 33 हो गया, यहाँ पर 34 हो गया, यहाँ पर 35 हो गया, इस सीट को मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि प्रिया सरोज भी चुनाव जीत रही हैं। लोग नाराज हैं पार्टी के, लेकिन लोग वोट देने दूसरी जगह थोड़ी जाएंगे, छोड़ दिया मैंने। 36 सीटें हैं भदोही से ललितेश पति त्रिपाठी, जैसे कहा जाता है जहाँ पर प्रत्याशी बिरादरी का होगा, टीएमसी लड़ रही है, यहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है। ललितेश पति त्रिपाठी यहाँ से यादव, ललितेश पति त्रिपाठी मतलब त्रिपाठी वोट मिल रहा है, मुसलमान वोट मिल रहा है। विधानसभा में भी भदोही में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और भदोही में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद का टिकट काट दिया। वो सांसद अब समाजवादी पार्टी से मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। तो आपने देखा 35-36 सीट मैंने यहाँ पर लिखा और कोई फर्जी नहीं है, आप देखिएगा। अगली सीट आता है 35-36, कितना लिखा था मैं ये भी भूल जाता हूँ, 35 है 36 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाराजगंज में लड़ाई है, इसको मैं इंडिया गठबंधन के पाले में नहीं डालता। गोरखपुर में भी लड़ाई है, इसको नहीं। कुशीनगर में भी लड़ाई है, इसको नहीं। देवरिया में भी लड़ाई है, इसको भी नहीं। बांसगांव में सभी सीटों पर 1-to-1 फाइट है, सभी सीटों पर। गोरखपुर में निषाद लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया तो यहाँ पर बवाल हो जाएगा। बांसगांव में गोरखपुर जिले की सीट है। घोसी सीट आप आ जाइए, घोसी सीट पर भी समाजवादी पार्टी कितना 35-36 है ना, केवल 36 है मानो इसको, फिर से जितना रहा होगा 36 आराम से, इसको गोदी मीडिया भी बता रहा है, सब बता रहे हैं। 37 नंबर सीट सलेमपुर सीट इंडिया गठबंधन के पास आ रही है। बलिया की सीट 38 नंबर इंडिया गठबंधन के पास आ रही, सनातन पांडे। गाजीपुर पक्का सीट है। चंदौली में लड़ाई है, ये बीजेपी जीतेगी, ये मिर्ज़ापुर जीतेगी। लगभग कम से कम 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, आप समझ सकते हैं। हालांकि हमारा जो शुरुआती प्रेडिक्शन है, हमारा जो शुरुआती मानना है, इंडिया गठबंधन को केवल मैंने 25 से 30 दिया है, इसलिए कि आंकड़े हैं, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। हो सकता है 50 भी ना जीत जाए,
क्योंकि मैंने देखा आपके सामने कई सीटों पर लड़ाई मान के छोड़ दिया, मैंने जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद करने से ज़्यादा कम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। कम ही उम्मीद रखो, ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा फायदा है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय रखिए। इस वीडियो में इतना ही।